सवाल बार बार उठता रहा है कि जब बाकी के देशों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता तो फिर हमारे देश में क्यों होता है। कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ईवीएम को रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि वोटों में गड़बड़ी हो सकती है, इससे वोटों में हेरफेर हो सकता है इससे, और इसलिए ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये कारण है कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। कई देशों ने ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर को अपनाया है, तो भारत में ईवीएम से चुनाव बार बार क्यों हो रहे हैं, और इस पर कई तरीके के सवाल खड़े होने के बावजूद भी चुनाव आयोग ये दावा कैसे कर सकता है कि ईवीएम के जरिए जो चुनाव हो रहे हैं या जो वोट हो रहा है, मतदाताओं का वोट सुरक्षित है, ये दावा कैसे कर सकता है चुनाव आयोग। ये सवाल बार बार उठते रहे हैं दोस्तों। अब इन सवालों को और ज्यादा जोर मिल गया है एक दावे के बाद। ये दावा किया गया है अमेरिका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड द्वारा, और इस दावे की वजह से भारत में खलबली मच गई है। भारत के विपक्षी नेताओं ने अब मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कह डाली है। तो क्या ईवीएम का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा? हालांकि इस बार मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अब क्या है पूरा मामला बताऊंगी इस खबर में आपको, आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, ईवीएम मशीन पर बहस जो है वो लंबे समय से चल रही है और फिलहाल थमने का नाम ले नहीं रही है। अब फिर से ये बहस शुरू हुई है और एक बयान के बाद शुरू हुई है। सवाल उठाया जा रहा है कि जब अमेरिका जैसे देश में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी की डायरेक्टर ये कहती हैं कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो क्या इसका संज्ञान भारत के सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेना चाहिए? ये सवाल जो है ये पूछा जा रहा है। विपक्षी नेताओं ने पूछा है, जिसमें सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान सामने आया है और उन्होंने ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। अब उन्होंने कहा क्या एक्चुअल में, और चुनाव आयोग की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया है। दोस्तों, केंद्रीय चुनाव आयोग ने क्या कहा है मैं आपको बिना देर के बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर इस समय खबर जो आपको मैं दिखा रही हूँ उसके मुताबिक आपको बताना चाहूंगी कि अमेरिका के खुफिया विभाग के प्रमुख का जो बयान है उसका हवाला देते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हैकिंग को लेकर, ईवीएम की हैकिंग को लेकर सवाल उठाया है और निर्वाचन आयोग की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। इन सभी बातों के बीच चुनाव आयोग का भी सफाई जो है उसकी तरफ से भी पेश की गई और उनकी तरफ से कहा गया कि भारतीय ईवीएम को इंटरनेट या वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है, जोड़ा नहीं किया जा सकता है, और ना ही भारतीय ईवीएम को हैक किया जा सकता है। तो जो भी दावे किए जा रहे हैं कि भारतीय ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ये गलत है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सोशल मीडिया पर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तुलसी गबार्ड का एक बयान शेयर करते हुए ये आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जो कह रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। बयान का हवाला देते हुए ये कहा कि गबार्ड ने सार्वजनिक तौर पर ईवीएम की हैकिंग और उसकी कमजोरियों के मुद्दे को उठाया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला लिखते हैं कि वास्तव में तुलसी गबार्ड ने कहा कि चुनाव के नतीजों में हेराफेरी के लिए ईवीएम का दुरुपयोग किया जाता है। सवाल ये कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग इस मामले पर चुप क्यों है? तुलसी गबार्ड ने जो कहा उसे नकारने के लिए आयोग सूत्रों के आधार पर कहानियां क्यों कह रहा है? प्रधानमंत्री और एनडीए सरकार और भाजपा इस मामले पर चुप क्यों है? ये सवाल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट के जरिए पूछा है। दोस्तों, सुरजेवाला ने आगे ये भी कहा कि हमारे निर्वाचन आयोग को और केंद्र सरकार को ईवीएम की हैकिंग और अन्य कमजोरियों की सभी तौर तरीकों के कारण हासिल करने के लिए तुलसी गबार्ड से संपर्क करना चाहिए कि आखिर वो कैसे और किस आधार पर यह बात कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि क्या भारत के उच्चतम न्यायालय को इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए, ये मानते हुए इसकी गहन जांच नहीं करानी चाहिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ही संवैधानिक लोकतंत्र की बुनियादी संरचना है। अब ये जो सवाल पूछा गया रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से, इस पर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। दोस्तों, मैं आपको पहले प्रतिक्रिया बताती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, उसके बाद आपको बताऊंगी कि तुलसी गबार्ड नाम की अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी की प्रमुख के बयान की जो चर्चा यहाँ पर हो रही है, तुलसी गबार्ड ने अपने उस बयान में ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से भारत में इस समय बवाल मचा हुआ है। तो आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको वो खबर दिखा रही हूँ
जिसके मुताबिक ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब दिया है कि किसी भी तरीके से हैक नहीं किया जा सकता है वोटिंग मशीन को। तो यहाँ उनका जो बयान है, चुनाव आयोग का जो बयान है, वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि कुछ देश ऐसे जरूर हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को यानी ईवीएम को हो सकता है कि वहां सीधे तौर पर इंटरनेट से या फिर वाईफाई से कनेक्ट किया जा सकता हो, मगर भारत की ईवीएम मशीन ऐसी नहीं है। ये कहा कि भारत में जो वोटिंग मशीनें इस्तेमाल होती है वो किसी भी नेटवर्क या वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो सकती, इसलिए बिल्कुल साधारण और सटीक कैलकुलेटर की तरह ये काम करती है। इस पर आरोप लगाना कि ये वाईफाई से कनेक्ट हो सकती है या इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, ये बिल्कुल निराधार है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि इन मशीनों को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी सुरक्षित माना है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां कई बार इनकी जांच कर चुकी है। चुनाव शुरू होने से पहले मॉक पोल भी हो चुका है, जिसमें सभी पार्टियां देखती हैं कि मशीन ठीक से काम कर रही है या नहीं। 5 करोड़ से ज्यादा वीवीपैट पर्चियों की गिनती के दौरान राजनीतिक दलों के सामने मिलान किया गया है। इससे सब कुछ पारदर्शिता रहे, ट्रांसपेरेंसी है, इसमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, ये चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है दोस्तों। मगर फिर सवाल उठता है कि जब अमेरिका जैसा देश, जहां पर गुंजाइश बहुत कम होती है इस बात की कि चुनाव में धांधली होगी या चुनाव में लोगों के वोटों का गलत तरीके से इस्तेमाल होगा, वहां उस जैसे देश में इंटेलिजेंस एजेंसी की मुखिया जो है, डायरेक्टर जो है, वो ये कह रही हैं कि गड़बड़ी हो सकती है, हेराफेरी हो सकती है। क्या उस बयान पर गौर नहीं किया जाना चाहिए? तुलसी गबार्ड ने कहा क्या था, ये आपको बिना देर के बता देते हैं। देखिए, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि उनके पास ऐसे सबूत है, वो बाकायदा एविडेंस दिखाने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि उनके पास ऐसे सबूत है जिससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लंबे समय से हैकर्स के निशाने पर रहे हैं, वोटों में वो बदलाव कर सकते हैं। इसलिए पूरे देश में फिर से बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए ताकि लोगों को अमेरिकी चुनावों की ईमानदारी पर भरोसा हो सके। भारत के चुनाव आयोग ने इससे पहले एक बड़ी मीटिंग की थी राजनीतिक दलों के साथ दोस्तों। ये मीटिंग 31 मार्च को हुई थी। चुनाव अधिकारियों ने देश भर में 4719 बैठकें की थी, ऐसा कहा गया। इसमें 28,000 से ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था और अब एक बार फिर से इस बहस को जन्म दे दिया गया है कि क्या जो दावा किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से उसमें सच्चाई हो सकती है। क्या ईवीएम का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा? हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बार बार टिप्पणी सामने आई है दोस्तों और इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की जा रही है। देखते हैं इस मांग पर गौर किया जाता है या फिर नहीं किया जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।